जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं धमाकेदार पुलिस के एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आ गए हाँ। और आप मन बहुत अच्छे से तैयारी करा था। जे मन तैयारी में नहीं भिड़े हा ते मन तैयारी करा। अभी टेंडर 28 तारीख तक है, अभी पता नहीं चले कि कब फिजिकल हुई। अभी टाइम हवा है भैया ना, आराम से अभी टाइम हवा है। अभी जून लगा थे, मानसून आ जाही, शायद ही जुलाई में हो ही। अभी देख ले रही है, अभी से तैयारी शुरू करने वाला है। जे सोचा था ते तैयारी शुरू कर सका था। जे मतलब सटीक तैयारी करना है, नंबर पर फोन करा 8435342829। भगवान की कृपा समझे कि दिन ब दिन तुम्हारा टाइम मिला जाता। जे मन भी नहीं है जूझे है, पूरा दिन लगा के अभी जे 4-5 घंटा नहीं पढ़ी ना, 5+6+ घंटा, मैं कहा तो 10 घंटा प्लस पढ़ा। जिला वर्दी लेना है 8435342829 में कॉल करें, जल्दी से अपन वर्दी लो। बहुत ही अभी ऑफर चलता है पढ़ाई वढ़ाई के लिए। आज हम क्वेश्चन देखा था, ठीक है। आज हम क्वेश्चन देखा था। पहला क्वेश्चन है, धान की फसल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। धान के फसल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। तो धान के फसल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है तुमन के अमोनियम सल्फेट। क्या है? अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इसमें 20.6% लगभग नाइट्रोजन होता है। अमोनियम उर्वरक का एक उदाहरण है, यह धान, चाय, मूंगफली और गन्ने के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। 20.6% क्या मिलते माँ? नाइट्रोजन मिलते का माँ? अमोनियम सल्फेट माँ। नागफनी किस प्रकार के वन है? अब जाना था, नागफनी, चीड़, देवदार, ये सब चीजें कहाँ मिलते हैं? मरुस्थली भूमि में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मरुस्थली भूमि या मरुस्थली वन। मरुस्थल जरूरी है। मतलब ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहे, बहुत ही कांटा कांटा होते होकर नाम से देखा, कांटा कांटा होते, ठीक है। देखिए तुम ध्यान से देखिए, जो भी आपके कार्य थे, जैसे नागफनी है ना, एमा छोटे छोटे कांटा कांटा रहते, ठीक है। पत्ता बहुत पूरा कांटा 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 का बोलते, पत्ता का मिल है का। पत्ता काय करते? पत्ता ज्यादा ज्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते तो पानी ला सोखते। तेमन पत्ते नहीं रहते, कार्य तो पूरा कांटा रहते। जे भी देखिए, जे जगह पानी की कमी रही तेमर कटीला वन ही होते। पानी की कमी रहते तेमर कटीला वन होते। ये ला दिमाग कॉन्सेप्ट बना के रख लो। आज मैं कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ठीक है। चला, मरुस्थली में क्या हुई? नागफनी, चीड़, देवदार, ये सब चीज तुम ला देख ले रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं? याद रखिया, पिग्मी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निवास करते। भूमध्य रेखीय मतलब ये वाला क्षेत्र में है ना, ये वाला क्षेत्र में निवास करते। पिग्मी एक ऐसे मानव जाति समूह को कहते हैं जिसके सदस्यों का औसत कद असाधारण रूप से कम हो। ये लोग भूमध्य रेखीय अफ्रीका में फैले हुए हैं। कहाँ के हैं पिग्मी? हाँ, अफ्रीका के, ठीक है जी, अफ्रीका के यमन। रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो रेगुर मिट्टी के नाम का है बतावा। जिला काली मिट्टी के थन तिला रेगुर मिट्टी की थन। हमारे छत्तीसगढ़ी में भर्रे के थन, है ना, भर्रे, कन्हार, एला कन्हार भी की थन, है ना। तो ये चीजें, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। याद रखिया, तुम्हारा बताया था, जैसे जैसे तुम के लावा निकला थे, है ना, का निकला थे? लावा निकला थे। तो लावा निकलते तो एमा का हो जाते? लावा निकलते ना, तो एमा बेसाल्ट चट्टान बनते। कौन सा चट्टान बनते? लावा से बेसाल्ट चट्टान बनते। ई बेसाल्ट से का मिट्टी के निर्माण होते? काली मिट्टी, ठीक है। ई बेसाल्ट से का मिट्टी के निर्माण होते? काली मिट्टी। देखिए, कोई भी चीज जलते उसका रंग का हो जाता है? काला। काला का बनी? काली मिट्टी, ठीक है। तो काली मिट्टी कहाँ सर्वाधिक पाया जाता है? महाराष्ट्र वाला भाग में पाया जाता है। दक्कन वाला भाग में, दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाए जाते हैं? काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? याद रखिए, जलोढ़ मिट्टी। देखा, जलोढ़ के मतलब है जल है, लोड लेके जाते, अवसाद लेके जाते थे, काम किथन जलोढ़ मिट्टी। दो प्रकार के जलोढ़ थे, एक नवीन जलोढ़ थे, एक नवीन जलोढ़ थे, और एक थे पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ की थे तुमला खादरला, और पुरानी जलोढ़ की थे बांगर। नवी जलोढ़ खादर और पुरानी जलोढ़ बांगर।
एला दोनों याद रखिए, है ना। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक शीत क्षेत्र है, निम्न में से सर्वाधिक शीत क्षेत्र है, ठीक है, निम्न में से सर्वाधिक शीत क्षेत्र है। देखा हम जानथन क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ये क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, देखा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, तो याद रखिए जो है ना ट्रोपोस्फियर है, हमन के क्षोभ मंडल है ना, ट्रोपोस्फियर, ये सब चीजें देख ले। मध्य मंडल, हमन कौन सा मंडल के बात करते हैं, मेसोस्फियर। ठीक है, तो सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र कौन होते, मेसोस्फियर। एक अति में रही थे जी ये क्षोभ मंडल, अगला क्या कहते समताप मंडल के ऊपर में ये जगह का है तुमन के मेसोस्फियर, मेसोस्फियर। ठीक है, मेसोस्फियर। ठीक है, तो ओकर बाद का है तुमन के थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर है ना, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। इंग्लिश में नाम याद रखिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। ठीक है, तो कौन हा ठंडा रही थे, मेसोस्फियर वाला बात है। कौन हा ठंडा रही थे, मेसोस्फियर वाला बात। देखा ट्रोपोस्फियर है, ओकर बाद क्या है स्ट्रेटोस्फियर है, ओकर बाद क्या है मेसोस्फियर है, ओकर बाद थर्मोस्फियर है। ठीक है, TSMT का याद रखना है, TSMT। ठीक है, ठीक है जी, TSMT के याद रखिएगा। धरती के वायुमंडल की तीसरी परत, तीसरी परत का नाम मध्य मंडल है। मैं बताया ना क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ओकर बाद समताप मंडल, ओकर बाद मध्य मंडल। ठीक है, धरती के वायुमंडल की तीसरी परत का नाम मध्य मंडल है, जो समताप मंडल के ऊपर तथा ताप मंडल के नीचे है ना, ताप मंडल के नीचे स्थित है। मेसोस्फीयर लगभग 35 किलोमीटर मोटा है। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ठंडा तापमान -90 डिग्री सेल्सियस इस परत के शीर्ष पर पाया जाता है, -90 डिग्री तक पहुंच जाता है। ट्रोपोस्फियर के नीचे और जैव विविधता सर्वाधिक किस क्षेत्र में होगी, ट्रॉपिक क्षेत्र में। ट्रॉपिक क्षेत्र का लगे थे जैसे पृथ्वी है, ए वाला क्षेत्र रहते ना जो 23.5 डिग्री नीचे वाला, ये लगे थे हम ट्रॉपिक जोन, क्या जोन कहते हैं, ट्रॉपिक जोन। ए क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता एक होते, तुम्हारा समझना है कि जे जगह देखा, ये जगह सबसे ज्यादा क्या पड़ते, धूप पड़ते। और बिना धूप की जिंदगी का है, बिना धूप की जिंदगी काको नहीं हो सके। और जे जगह ज्यादा पानी गिरी और ज्यादा धूप पड़ी, ते जगह क्या होता है, जैव विविधता होते। ज्यादा पानी और ज्यादा धूप के जरूरी हवा है। ठीक है, ये जगह क्या होते तुमन के ट्रॉपिक क्षेत्र में जैव विविधता, मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, एक से एक, लाल हरा नीला पीला एक से एक जीव जंतु देखा रहा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के मापन के में किस गैस को प्रमाणिक लिया गया है। सीधा जाना था, ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का है तुमन के प्रमाणिक गैस है। कौन हरे तुमन के, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एला याद रखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, नेक्स्ट क्वेश्चन चला था, ये भी क्वेश्चन सही नहीं लगा था। भारत के निम्न राज्यों में से कहाँ अधिक सागौन पाया जाता है, मध्य, मध्य है ना, मध्य प्रदेश में क्या पाए जाते हैं, सागौन है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काय लकड़ी पाए जाते हैं, सागौन की लकड़ी है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, मटर। कौन कर देते हैं, मटर। मटर के पौधा में राइजोबियम, राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस क्या करते हैं, तुम उनकी मिट्टी ला बहुत एकदम उपजाऊ बना देते। ठीक है, तो राइजोबियम मटर के पौधा याद रखिए, मटर है ना। जो भी दाल वाला चीज रही थे। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी का होते, मैं बताएं कपास की खेती है तुम इनके काली मिट्टी में होते। कपास और गन्ना सर्वाधिक काली मिट्टी होते। और काली मिट्टी में क्या होते हैं, ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं, ज्यादा पानी जेमा तो उनके ट्रैक्टर फंसी, जेमा ट्रैक्टर फंसी थे काली मिट्टी है, समझो। जेमा लेटा धरी तो उनके चप्पल ऊपर सटक गए ते काली मिट्टी है ना। और काली मिट्टी में ज्यादा पानी होते तो कृषि करे में क्या होते, असमंजस हो जाते, ज्यादा पानी गिरते तो नहीं कर सका, ट्रैक्टर उक्टर पहला नहीं हो मार। ठीक है,
किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है, अभी बताएं। हाँ, बेसाल्ट का मिट्टी के निर्माण हुई, कालीन मिट्टी के निर्माण हुई। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? याद रखिए, जलोढ़ मिट्टी में न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। कब? अब नदियाँ जाते, नदियाँ अपन साहब देखा कहूँ भैंसा बोहा के जाते, बिलाई बोहा के जाते, आदमी बोहा के जाते, पूरा कचरा गोबर दुनियादारी है सर वर के का बन जाते, वह उर्वरक बन जाते भाई, है ना। वो माऊ का डाले लागे यार, समझा ना है, मत समझा तो दुनिया भर की चीज है। नदिया के तीर के ओकरे मिट्टी है बहुत ज्यादा उपजाऊ रहती है ना। जेवन नदिया तीर में रहते ना, भले साल भर में एक फसल ही, लेकिन उनके ना बहुत ज्यादा धान होते। और तुमने एती होती के क्षेत्र में देखिए जगह नदिया रहते जगह भले 2 फसल ही, लेकिन उमन के धान बहुत कम होते। ठीक है, ये बात याद रखिए। जलोढ़ मिट्टी वही नदियों के तीर में जब मिट्टी मिलता थे लगाए क्या के थे, जलोढ़ मिट्टी के थे। ठीक है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी का है, तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में काय मिट्टी पाई है, जलोढ़। अब देखा भाई, भारत हमन नदिया के देश है ना, नदिया माता जब ये नदी माँ है पूरा दुनिया है ना, हमन के भारत है तो पूरा नदिया नदिया है, तो काय मिट्टी रही, जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी के लिए कम सिंचाई की आवश्यकता है, भिच्चे बताएं। काली मिट्टी, काली मिट्टी में ज्यादा पानी डालिया तो का जो है लेटा धर दी, ट्रैक्टर फंस जियो में। ठीक है, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षम वन की उपस्थिति है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षम वन की स्थिति है। पहली बात तो उष्णकटिबंधीय समझा कि हमारे भारत में जो भी वन पा जाए तो उष्णकटिबंधीय वन पा जाए। का हमारे क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, यहाँ 0 डिग्री के आसपास लगा के थे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। तो हमारे भारत तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। और वर्षा वन जे जगह 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होते, जैसे तुमन जानिया कि केरल वाला भाग है ना, केरल वाला भाग में क्या होते, वर्षा ज़्यादा होते, ये वाला भाग में ज़्यादा वर्षा होते है ना, असम वाला भाग में ये जगह है। ये वन जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एवं पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के तट पर सीमित है। कति में ही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उपस्थित है असम और केरल में, है ना। उत्तर प्रदेश में नहीं हो सके, ज़्यादा पानी नहीं गिरा है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पानी नहीं गिरा। असम और केरल, केरल में सर्वाधिक वर्षा होते। एक केरल में सर्वाधिक वर्षा होते, ओकरे काय घाटी पाए जाते, शांत घाटी। शांत घाटी एक बहुत लंबा लंबा पेड़ रहता है, बहुत लंबा लंबा पेड़ में का बहुत नार बिहार रहते, और नार बिहार में भालू शेर नहीं दौड़े सके, का छंदक के गिर जी दांत करनी पड़ा जी भालू शेर के, ओकरे का थे पूरा बड़े बड़े जानवर नहीं रहे, वो काफी थे शांत घाटी के नाम से जाना जाता। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियों की ग्रंथि पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी में क्या पाए जाते हैं, तो मन के लोहे और एल्युमिनियम के ग्रंथि। लेटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? निछालन, है ना। एला हमन क्या कहते हैं, निथरन या निछालन, लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रख ले रही है। जितना भी बागानी फसल होते वह लेटेराइट मिट्टी में होते, है ना। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो सीधा बात है भाई, वन रोपण करके। जो भी हम के वन होते ना, वन के जो जड़ रहते वो जड़ क्या रखते, मिट्टी ला पकड़ के रखते, मिट्टी का करके रखते, पकड़ के रखते। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुमन क्या करिए, पर्यावरण ला बचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, पर्यावरण ला बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फसल लगाना है। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि के लिए, है ना। तो देखा मृदा चक्र का है ना, फसल चक्र का है। आज तुमन धान बोया, धान बोए के बाद क्या कर देता, फिर धान बोता है, मृदा चक्र नो है ना, फसल चक्र नो है। धान बो ओकर बाद तिवरा छीन दो, कुछ हो दो, मतलब जो मतलब मटर वाला पौधा है, जो दाल वाला पौधा है, जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, वो वाला पौधा बोना चाहिए, है ना। तो वो वाला बहुत क्या होता है, ह्यूमस मात्रा ज़्यादा होते हैं। ह्यूमस और केचुआ मिलकर क्या कर देते हैं, मिट्टी भुरभुरा कर देते हैं। मिट्टी भुरभुरा करते ना, तो वो फसल क्या होते हैं, ज़्यादा होते। ओकरे मृदा की उर्वरक शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र जो रहे, एक फसल बोहा तो का हो जाए हमन के ओकर शक्ति है खत्म होता है ना। भारत में लाल मिट्टी सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाया जाता है ना। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय पकाने के लिए उपयुक्त है ना। तो ये जगह लेटेराइट नहीं दे तो अम्लीय मिट्टी, है ना। लेटेराइट की प्रकृति है कार्य थे अम्लीय रहती, अम्लीय मिट्टी।
ठीक है। लेटेराइट के कार्य थे अम्लीय। लेटेराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में तो उनके काली मिट्टी भी मिलते हैं ना। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी घाट में पाई जाती है ना। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी घाट में पाई जाती है। मिट्टी आयरन ऑक्साइड है ना, आयरन ऑक्साइड और पोटास से भरपूर होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। यह मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि में पाई जाती है। ये याद रखिए आप, है ना। लेटेराइट मिट्टी। भारत में पेड़ पौधे एवं जंतुओं का सर्वाधिक विशेषता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन, उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन। ठीक है, तो आज के लिए अतका ही करा था। जे मल्ला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आज के डीप रही से उतना मजा तो नहीं है इसमें, लेकिन याद रखा जे चीज़ ला तुम्हारा बता था, जलोढ़ मिट्टी काला के थे, है ना, लेटेराइट मिट्टी, बगानी फसल कामा होते, कौन सा मिट्टी कम पानी की आवश्यकता होते, बहुत सारा चीज़ मैं बताया हाँ। तो आज तुम्हारा अतका ही, और धीरे धीरे मैं 100 क्वेश्चन के लाद जाता मैं कल रविवार कल बनाने की कोशिश करी हाँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय मल्ला। तैयारी करना है अभी बैठ जाओ, बाद में टाइम नहीं मिला, 7500 पोस्ट दोबारा नहीं आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।